बाजी लगनी है 2 मिनट आते दो 2 मिनट आते भाई बहुत ही आदरणीय हेलो हेलो बहुत ही आदरणीय आज का अध्यक्ष मंडल अपने गुलिया खाप के प्रधान भाई विनोद गुलिया जी, भिन्न भिन्न खापों के सरदारी, तमाम रोहतक जिले से आए हुए किसान भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की जो 24 तारीख को हिसार में जो विजय श्री है उसके लिए मुबारकबाद देने के लिए आए। पहले से ही सरकार ने पहले वाले दिन ये फैसला करे, भाई बताओ आदेश करो। शायद इस 6 महीने के अंदर पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सरकार नतमस्तक होने मजबूर है और वो शांति प्रिय आपकी बातों को माना गया। और बहुत ही जल्दी मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी आपके 3 कानून वापस लेने के लिए मजबूर हो। इतना दबाव है चारों तरफ से। शुरू में सरकार की मंशा थी कि ये हरियाणा पंजाब डायरेक्ट स्टेट का आंदोलन है, लेकिन 26 तारीख को जब 6 महीने की जो काला दिवस मनाया और आधे से ज्यादा देश के अंदर काले झंडे टंगे देखे तो सरकार है लगी, क्योंकि जनवरी और फरवरी में 5 स्टेटों का चुनाव फिर होने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल गया तो हम 2024 का जो सपना ले रहे थे सपना फेल हो रहा है। इसलिए इन्होंने फैसला कराया है बहुत जल्दी, जैसी चर्चा आ रही है, किसान भाइयों को बुला के इनके अंदर बैठ कर इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसी प्रकार 6 महीने से जो आप डटे हुए, इतनी बड़ी त्याग और तपस्या वो बालक में देखता है। आपके साथ वो भगवान भी है जो बेलाग लपेट बेदाग जिन अपनी जिंदगी जीवन व्यतीत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। और वो 6 महीने से गर्मी सर्दी के अंदर सारी सर्दी निकली, गर्मी चली गई, अगले महीने में तो बारिश आ जाएगी। लगातार बैठे तो ये जो आपकी ताकत आपकी तपस्या इसका रंग है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, जो भी भाई आवाज सुने, कल से ही अपनी ताकत थोड़ी सी और बढ़ाओ। जो भाई घर में ताश खेल है यहाँ ताश खेल, इसलिए भाइयों के साथ बैठना, भाइयों के साथ जीना, भाइयों के साथ मरना, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है लगातार कंटिन्यू। और हमने तो आप लोगों से सीखा है, जब रोहतक जिला अगुवाई करता है तो पूरा हरियाणा पूरा प्रदेश आपके साथ खड़े होता है। तो हमने तो लगातार कंटिन्यू, आपके तलाना टोल हो, चाहे ढासा बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मुझे हर टोल पर जाने का मौका मिलता है। परसों में यमुनानगर था, उससे पहले मैयड़ था, कल कितलाना टोल पर, आज यहाँ, तो कल फिर भाइयों के बीच में जाने का मौका मिलता है और इसमें खुशी होती है। मैं तो वो जो राजनीति वाले कर रहे हैं, मैंने तो इससे बढ़िया कोई मामला ला गया नहीं। सारा सौदा राजनीति में जो भाई बैठे हैं झूठा ड्रामा है। क्यों? लूट खसोट मचाते हैं। हमारे भाई वो कि वे गरीब, आधे से ज्यादा के पास कापी किताब नहीं, बच्चों के लिए फीस नहीं, रहने के लिए घर नहीं, लोग सड़कों पे सोते हैं। इस 73 साल के बाद भी देश के अंदर ये हालात है। और एक नेता चाहे इलेक्शन क्या है, क्या लड़ लो, MLA बने तो बात है छोड़ो, हजारों करोड़ रुपया तक कहाँ से है? वो आप लोगों की गाड़ी कमाई टैक्स करो में जो इकट्ठी है, इसमें बेईमानी कमीशन करो में खाते हैं। आप लोगों ने बहुत से पहले वाले देख लिए होंगे, सिर्फ एक ही थे, इनका पैसा कमाओ। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे बेईमाना कोई कर लो, चाहे कोई नेता कर लो, चाहे बिना नेता कर लो, जो दूसरे भाइयों का खागा, किसी की आत्मा दुखा के 2 पैसे इकट्ठे करेगा, उसका घोड़ा बिना पानी डूबेगा गारंटी के साथ। ये तो सेवा का मौका मिलता है, और सेवा का मौका पिछले जन्म के संस्कार के कारण मिलता है। उसने पिछले कर्म कैसे करे, पिछले जन्म के राजयोग से अच्छे करने का राजयोग बढ़ता है। और राजयोग में जो मौका मिलता है सेवा का, उस सेवा के फायदा उठा के भ्रष्टाचार और खोटा करते हैं, उसका रजत फिर नहीं चला जाता है, जहाँ शुरुआत हुई थी। जिस प्रकार मोदी जी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, कुछ न कुछ पिछले जन्म का था संस्कार, उसको मौका मिल गया।
लेकिन जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो दिमाग के अंदर अहंकार पैदा हो गया। आदमी को खत्म करने का काम है अहंकार। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सोचता है मेरे से बढ़िया, मेरे से शाना कोई है नहीं। चाहे वो कर्म का हो, चाहे रंग का हो, चाहे रूप का हो, चाहे शक्ल का हो, चाहे सूरत का हो, जिसका भी अहंकार जिस चीज का होगा वो उसने लेके बैठे। जिस प्रकार लोहे का अगर जर नहीं लगता तो लोहा कभी खत्म नहीं होता, वो उसकी लाग है लोहे की जंग। इसी प्रकार इंसान की लाग है अहंकार। तो मोदी जी का अहंकार पैदा होगा, भाई तेरे तो कोई पूछने वाला नहीं है, जो तू कुछ करते वो फाइनल। और व्यापारी का चकाचौंध तो फंस के अडानी एंड अंबानी कंपनी के बीच में फंस के चकाचौंध में, और तीनों कानून बना दिए, पिछले दरवाजे से बना दिए, कोरोना काल के दौरान बना दिए। इसका काम था विपक्ष का रोकने का, तो धोला कपड़ा पहन बैठे दिल्ली में, उनका काम था। लेकिन कमजोर विपक्ष के कारण सरकार ने फायदा उठाया और उस लोकतंत्र को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया, और उस लोकतंत्र का बचाने का काम किसान भाइयों ने किया। और एक काम और भी किया, मैं तो हर बॉर्डर पर जाने का मौका मिलता है। अब साझा बॉर्डर पर जाएंगे तो मुसलमान भाई होटल चला रहे, लंगर चला रहे। सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे, सरदार भाई चला रहे, टेकरी बॉर्डर पर भी चला रहे, अपने खापों वाले भी चला रहे। दूसरी अगर सेवा है तो पंजाब के भाइयों से, जाति पाति मजहब धर्म, जिस प्रकार सरदार पटेल ने 550-400 रियासतों को एक करने का काम किया, किसान भाइयों ने उससे भी बढ़ के तमाम जाति पाति मजहब धर्म सब क्या है को एक साइड में लगा के एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया। सबको एक ही धागे में से सुई के धागे में पोने का काम करा। इंसानियत बड़ी है और वो इंसानियत पूरे हिंदुस्तानी करके देखा, ये भी किसान भाइयों ने कहा। और मैं एक और आपको सूचना देना आएगा, जो ही उत्तर प्रदेश का चुनाव सरकार हारेगी, अगला उपचुनाव मध्य चुनाव होगा दिवाली से पहले, ये सरकार जाएगी, लिख लो पक्का कागजा में। उस टाइम आने वाले टाइम के अंदर राज कौन करेगा उसका फैसला भी किसान भाई करेंगे। मेरे भाइयों से प्रार्थना, अपने में से ही आप पार्टी पुर्टियां छोड़ो, मेरे को बिना पार्टी बनाया इसलिए आज भाइयों के बीच में खड़ा, इसलिए अपने भाइयों में से किसी को भी चुनो। ये पार्टी पुर्टियां छोड़ो, अपना सिस्टम, अपने जमींदार जो अपनी दुख और तकलीफ को सुनता है, जो अपने तकलीफ को जानता है, उस भाई को बनाओ, बिगाड़ मारो, बेर की लात बजाओ। चौधरी छोटू राम ने कहा था, दो बात सीख ले, अरे भोले किसान बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। और एक बात उन्होंने और कही थी कि सरकार के अंदर अपनी भागीदारी। इसलिए अगर 90 में से ये हमारे के साथ 46 MLA हुए तो 9 बतावे, इसलिए 46 के बजाय 60-70 बनाओ, जमींदार बनाओ, खेती करने वाले बनाओ, जो अपने बीच में आई हो। अब पार्टी बोलने छोड़ के साइड छुट्टी कर दो, नहीं तो हम तारा घर ही जाओगे, ये करो कैसे। इसलिए बढ़िया व्यवस्था बनेगी। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, आप लगे रहें, डटे रहें, आपकी जीत कंपलसरी होगी। और जो दूसरे भाई हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी अपने भागीदारी लिखा लें, क्योंकि 2020 और 21 के अंदर जिस प्रकार आज़ाद हुआ देश, उस आंदोलन के अंदर हम शामिल नहीं थे, क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। इसलिए उस टाइम हमें सेवा का मौका नहीं मिला। लेकिन अब उससे भी बड़ा आंदोलन होने लग रहे हैं। किसान भाई 85% जनता का भविष्य की बात है, इसलिए इस इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लें। जो भाई घरों में बैठे हुए भी, नहीं तो बालक पूछेगा दादा 2020 और 21 में आंदोलन हुआ था, क्या उसमें आपकी भागीदारी थी? किताब के पन्नों पे लिखा जाएगा। इसलिए मौका है, चूकना मत। कबीर ने भी कहा है, यही वक्त यही बेला साथ, यही समय जागने का, यही समय है जागने का। इसलिए अभी पानी से पहले पाड़ बांधे जाए। सारे भाई मिलके एक और प्रार्थना, मेरे भाइयों से प्रार्थना है, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र एक ही है, एक कसम खा लो, कोई जाति पाति, जाति पाति का ना जाए फायदा उठाते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ जाट के नाम पर, नॉन जाट के नाम पर वोट उठा ले जाते हैं और उसके बाद करते हैं कुछ नहीं। इसलिए कसम खा लो, कोई जाति पाति नहीं, इंसान इंसान है, सब भाइयों को साथ लेकर चलें। अपने घर में मिठाई बनती है तो देखो पड़ोसी का तो चढ़ा के उसका भी झंडे खा, सबका साथ लेकर चलेंगे तो बेहतरीन व्यवस्था, एक मजबूत भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत हरियाणा बने, अपना योगदान दे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दे। आज आप देखिए हर गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर 200, 400, 500 नौजवान बच्चे घूम रहे, कोई नौकरी नहीं। मेरे पास में विधायक होने न आते हैं, भाई साहब डीसी रेट पे लगवा दे,
कोई 5,000 की, कोई 7,000 की। मैं बोला अरे 7,000 का साग भी कौन सब्जी बनाओ, इससे कितना काम चलेगा। बोला नौकरी दिखा के सांगवान साहब छोरा का रास्ता हो जाए। मैं बोला रहा रास्ते का क्या करा, अगली भी दुख ये भी दुख। और नौकरी वाला नहीं तो फिर लाते आसाम और बिहार की। जब इनका काला काला बालक हो रेल का पुर्जा अपने गांव में देखो नस्ल आ गई। हरियाणा का जवान और पंजाब का सरदार, हमारे जो बुजुर्ग बैठे इनको पता है। अगर वो ट्रेन के डब्बे में रात में बस के अंदर अकेला भी खड़ा होता था ना, सफर करता था, और कोई बहन बेटी बस के अंदर अकेली होती थी, वो अपने आप को सुरक्षित समझती थी आगे हरियाणा का जवान इस बस के अंदर बैठे हैं। ये हमारी पहचान थी, यही सरदारों की पहचान थी। हम कहाँ चले गए, सारा सौदा भूले गए, बेड़ा गर्क हो गया। हमारी बहन बेटी गांव की दूसरी जगह मिलती थी, 150 गोश्त दूर मिलती थी, 100 रुपये सकून देकर महसूस करते थे हमारी बहन है। आज समाज कहाँ जा रहे हैं। ये जो बुजुर्ग बैठे इतना और देख लियो, इसके बाद में बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई जाति पाति कुछ नहीं, सारा सौदा मिल दिया। गोट टालते थे, हमारे से कई गुना ज्यादा जान थी मुरला। उन्होंने जो गोत बनाए थे ऐसे नहीं टाले थे। इस खून खराबे को रोकने के लिए, शांति चैन अमन चैन बनाने के लिए व्यवस्था करी थी उन्होंने। लेकिन अब नई चकाचौंध में सारा सौदा बेड़ा गर्क हो गया। बूढ़ा बैठा इतना और ठीक से ना, फिर वो गाना नहीं था, बोले हट जाता ऊपर अच्छा नहीं, फिर कितना जाओ कोई बेड़ा गर्क हो। इसलिए अभी भी समय है इस समाज को बचाने के लिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से नौजवानों को भी शामिल करो, नौजवानों को संस्कार भी दो। एक घर के अंदर 5 सदस्य, 505 मोबाइल, और सारा दिन मोबाइल पे बैठा रहे, एक दूसरे से बात नहीं करे, संस्कार नहीं, कहां से सीखेगा बच्चा। इसलिए सब अपना पंडा छुड़ाना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी समझो। और जिम्मेदारी है, जब बढ़िया समाज बनेगा तो बढ़िया राजनीति भी बनेगी, बढ़िया समाज होगा, देश प्रदेश में विकास भी होगा। तो सारे भाई मिलकर सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। मेरी भाइयों से प्रार्थना, 2-3 नारे। आप तो भाई रोहतक के चौधरी आदमी हो, आपकी आवाज तो बहुत दूर तक जाती है। जोर से आवाज लगाना कि हर टोल पर बैठे भाइयों के पास पहुंचे। किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।